हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि ये कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के पहले आप लोग जो फास्ट रिवीजन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि जितने भी सवाल हम आपको आपको दिखा रहे हैं, इसमें से जो भी सवाल आपको आ रहा है तो उसको अच्छी बात है। जो सवाल आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो तो वो तो ठीक ही है। अब देख लेना है यहाँ पे, एक बार सरसरी निगाह से सारे सवालों को देख लो और देखो इसमें से कौन सा सवाल जो है आपने अभी तक नहीं किया है, उसको बनाना है, ठीक है। और जौन सा सवाल में आपको दिक्कत हो रहा है ना, उसको आप लोग हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि हाँ भैया, इस सवाल में हमें दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन नंबर इतना में मुझे दिक्कत है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपसे कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, ये दूरी सूत्र लगा के बनता है, आप लोगों को पता है। उसके बाद ये साइन का वैल्यू दिया, कॉस ए tan a का मान निकालना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान ज्ञात करना, ये वाला सवाल तो एक तो आएगा ही आएगा वैल्यू पुटअप करने के लिए। तो इसलिए सभी जो थीटा का जितना भी वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सिद्ध करें, प्रूव डैट, यहाँ पे प्रूव करने वाला सवाल आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 5 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए देगा, ठीक है। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ये सवाल भी कभी कभी एग्जाम में आता है। एक पासे को एक बार फेंकने जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता आपको निकालनी है। एक विषम संख्या और एक सम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? विषम संख्या का मतलब हो जाएगा 3, 5। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हो सकता है। उसके बाद सम संख्या का मतलब क्या होगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, सेक्शन बी में कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना है। ये सवाल तो रहेगा ही रहेगा। एक सवाल यहाँ से ये वाला रहेगा ही, जो बिंदुओं को जोड़ करके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। ये बना लेने आप। धरती के एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पास से 15 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसान है, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। 11 में कह रहा है tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा। ये भी बना लेना है। 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। ये जो कंस्ट्रक्शन से इसको बना कर जाइएगा। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त एक के पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। ये भी आपका कंस्ट्रक्शन है। 14 नंबर देखिए, कह रहे एक थैले में लाल, 5 काली, 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांकी उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि काली होगी, लाल होगी या फिर नीली है। तो कुल जितना आपका घटना है और जो भी घटना घट रहा है उस पर बैठा के बना लेना है। और बताइएगा जौन सा सवाल आपका नहीं बन रहा है या फिर जौन सा सवाल में आपको दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा हमें, ठीक है। हाँ। 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का एक टेबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसकी उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा है हमारे पास, एक ठोस एक गर्दगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यह सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जौन सा सवाल आपसे नहीं बनेगा प्लीज़ हमें कमेंट कर बता दीजिएगा कि ये सवाल नहीं बन रहा है। और बाकी सारी सवाल को आप लोग को प्रैक्टिस में करना है। और नोट्स लेने के लिए जो है, नोट्स हमने अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दिया है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा गणित का नोट्स वहीं पर है। सारा प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा सवाल पूछा गया, सारा का सारा वहाँ पे डाल दिया गया, आप लोग जाकर देख लेना।